ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है वो 9289 किलोमीटर है, ठीक है। और ये सेंट पीटर्सबर्ग से लेके व्लादिवोस्टोक तक है। ये कौन से भाग में है? पश्चिमी भाग में है, इसको याद रखना, रूस के पश्चिमी भाग में है, जबकि व्लादिवोस्टोक जो है वो कौन से भाग में है? पूर्वी भाग में है। पूर्वी भाग मतलब कौन से तट पे पड़ेगा? ये प्रशांत महासागर के तट पे, तो प्रशांत तट पे, ठीक है, ये प्रशांत तट पर है व्लादिवोस्टोक, ठीक है, सबसे पूर्वी और वो सबसे पश्चिमी है, ठीक है। इसके अलावा इस पे कुछ क्या बोलते हैं रेल मार्ग और स्टेशन भी है, शहर भी पड़ते हैं, जिसमें आपका इरकुत्स्क आता है, ठीक है, इरकुत्स्क हो गया, चीता हो गया, और कौन सा है? मास्को है, ओमस्क हो गया, इत्यादि इसमें पढ़ते हैं, ठीक है, इसको आप देख लेना। एक तो इरकुत्स्क है, चीता है, मास्को है, ओमस्क है, जो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे आ सकते हैं, इसे एक ही बार क्वेश्चन आया, उसके अलावा अदर एग्जाम में पूछे गए तो सिर्फ इससे पूछा गया कि व्लादिवोस्टोक पीटर्सबर्ग का संबंध किससे है या कौन से देश से है, या ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है कौन से देश से होकर जाती है, किस देश का एक परियोजना है, ठीक है। लंबाई इसकी याद रखना 9289, ठीक है, कितनी है? 9289 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई है। अगला है कनाडियन पैसिफिक मार्ग। कौन सा है? कनाडियन पैसिफिक मार्ग। किसको किसको जोड़ता है ध्यान देना, ठीक है। कनाडा का है तो कनाडियन, कनाडा से कनाडियन, पैसिफिक मार्ग है, कैसा मार्ग है? पैसिफिक मार्ग इसको बोलते हैं, कनाडियन पैसिफिक मार्ग। इसकी टोटल लंबाई लगभग जो है कितना? 5600 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई लगभग में है, ठीक। टोटल लंबाई लगभग इसकी कितनी? 5600 किलोमीटर है कनाडियन पैसिफिक मार्ग की। और ये कनाडा के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़ता है। ये किसको किसको जोड़ता है? कनाडा के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़ता है। पूर्वी भाग में इसका है मॉन्ट्रियल है, जो कि सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मॉन्ट्रियल जो कि कौन से भाग में? पूर्वी भाग में। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। मॉन्ट्रियल को वैंकूवर से जोड़ता है, जो कि पश्चिमी भाग है। तो मॉन्ट्रियल को वैंकूवर से जोड़ता है, इसको ध्यान रखना। क्या नाम है? कनाडियन पैसिफिक मार्ग। 5600 किलोमीटर की लंबाई टोटल है। और ये आपका मॉन्ट्रियल जो है सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित। ये इसके कुछ मतलब शहर भी है कनाडा के, इसमें आपका सडबरी आता है, एक शहर है सडबरी। सडबरी अलग से याद रखना कौन से देश में है? कनाडा में। सडबरी हो गया। इसके अलावा आपका है विनीपेग, विनीपेग इत्यादि, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है सडबरी और विनीपेग। इसके अलावा मॉन्ट्रियल पड़ेगा और वैंकूवर, 4 शहरों का नाम याद रखना। विनीपेग जो है इसे क्या बोलते हैं? गेहूं की मंडी बोलते हैं, ठीक है। क्या कहा जाता है? गेहूं की मंडी कहा जाता है, क्योंकि प्रेरी घास का मैदान यहाँ पे पाया जाता है। अधिक मात्रा में गेहूं के उत्पादन की वजह से इसको गेहूं की मंडी कहा जाता है, ठीक है। वैसी जलवायु वहाँ पर है। और इसके अलावा विनीपेग एक झील भी है, ठीक है, अथावस्का, विनीपेग, ठीक। और क्या नाम है? ग्रेट बियर करके है, ग्रेट स्लेव भी है, ठीक। यहाँ पे ग्रेट स्लेव और ग्रेट बियर करके जो है 3-4 लेक है। विनीपेग अलग से लेक भी याद करना, वो कौन से देश में है? कनाडा में स्थित। इसके अलावा अगला है सेंट्रल पैसिफिक। कौन सा मार्ग है? सेंट्रल पैसिफिक मार्ग। ये कहाँ से कहाँ तक है? कनाडियन वाला मॉन्ट्रियल से वैंकूवर तक है। मॉन्ट्रियल से वैंकूवर तक है, पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़ता है। इसमें कुछ शहर भी है, सडबरी है, विनीपेग है, मॉन्ट्रियल ऑलरेडी है, वैंकूवर, ठीक। सेंट्रल पैसिफिक। सेंट्रल पैसिफिक जो है अमेरिका में है। कहाँ पे है? अमेरिका में है। ये
अमेरिका में पड़ता है। अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क। कौन सा शहर है? न्यूयॉर्क को किससे जोड़ता है? लास्ट में आपको दिखाई देता है कैलिफोर्निया नीचे, ठीक है। कैलिफोर्निया के 2 शहर बहुत फेमस है ना, सेंट लॉरेंस, सॉरी क्या नाम है, कैलिफोर्निया एक खुद, और उसमें लॉस एंजल्स, क्या नाम है? लॉस एंजल्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, हॉलीवुड सिटी के नाम से जानते हैं, लॉस एंजल्स। तो सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग जो होता है किसको किसको आपस में जोड़ता है? न्यूयॉर्क को जोड़ता है। न्यूयॉर्क किधर है? पूर्वी भाग में। इसको न्यूयॉर्क को कैलिफोर्निया से जोड़ता है। कैलिफोर्निया कौन से भाग में है? अमेरिका के पश्चिमी भाग में, ठीक है। और ये कहाँ पे है? अमेरिका में, ऐसे अमेरिका में। और न्यूयॉर्क जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हडसन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? हडसन। और ये यूएसए का सबसे बड़ा मार्ग है, रेलवे मार्ग। यूएसए का सबसे बड़ा रेलवे मार्ग कौन सा है? सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग यूएसए का सबसे बड़ा है, जो कि न्यूयॉर्क को कैलिफोर्निया से जोड़ता है। और न्यूयॉर्क जो आपके हडसन नदी के किनारे स्थित है। और कैलिफोर्निया के कौन से क्षेत्र को? सैन फ्रांसिस्को को जोड़ता है, ठीक है। कैलिफोर्निया का राज्य जो है उसके सैन फ्रांसिस्को है, उसको लिखो। कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को से जोड़ता है, इसको लिखो, ठीक है। और ये यूएसए का क्या है? सबसे बड़ा मार्ग होता है। इसके बाद है केप काहिरा, सैन फ्रांसिस्को है, ठीक है। सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में स्थित है, ठीक है। और ये पश्चिमी भाग में स्थित है। और न्यूयॉर्क जो पूर्वी भाग में, यहाँ से रेलवे मार्ग जो जाती है वो अमेरिका की सबसे बड़ी रेल लाइन या सबसे बड़ा रेलवे मार्ग होता है, ठीक है, अमेरिका का। अगला जो है केप काहिरा, नाम से ही पता चल जाता है केप काहिरा मतलब केप टाउन, और काहिरा कहाँ पे है? मिस्र के। तो ये अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग होती है, ठीक है। अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी रेल मार्ग जो होती है केप काहिरा रेल मार्ग, नाम से ही। केप काहिरा रेल मार्ग। ये दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से मिस्र के काहिरा तक, ठीक है। मिस्र के काहिरा तक, तो केप टाउन को काहिरा तक, काहिरा से जोड़ता है, ठीक है। ये अफ्रीका की सबसे महत्वपूर्ण रेल मार्ग क्या है? अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग। अफ्रीका की एक महत्वपूर्ण रेल मार्ग है। इसके अलावा है एक आपका ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग। जितने महाद्वीप हैं सबका अपना अपना एक रेल मार्ग में पढ़ना है, जो बड़े बड़े रेल मार्ग हैं, ठीक है। अगला कौन है? ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल, नाम क्या है? ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल। इसके पहले पढ़े थे ना ऑस्ट्रेलियाई महामार्ग, ठीक है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियाई महामार्ग के बारे में। वैसे ये ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल वो था पूरे, जिसको पूरे ऑस्ट्रेलिया को चारों तरफ से कवर करा था। इसका जो ये रेल मार्ग है आपके पश्चिमी भाग में एक पड़ता है पर्थ, ठीक है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी है पर्थ, जो कि पश्चिमी भाग में है। पर्थ को जो सिडनी से जोड़ता है, सिडनी जो है पूर्व में, इसको जोड़ता है पर्थ को सिडनी, जो कि पूर्वी भाग में, पर्थ को सिडनी से जोड़ता है। ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग।
इस पे आपका जो कालगोडी और ठीक है कालगोडी हो गया, इसके अलावा कुलगाड़ी है, कालगुरली बोलते हैं, कालगुरली, कुलगाड़ी और एक सा है एडिलेड। ठीक है, ये सब जो है बिस्मार्क के अंतर्गत आते हैं। ठीक, कहाँ से होकर जाती है, कहाँ से, कालगुरली से भी जाती है, कुलगाड़ी और एडिलेड से होते हुए आपके सिडनी तक जाती है। पर्थ, कालगुरली, कुलगाड़ी, एडिलेड, सिडनी तक जाती है। ठीक, इसको किसको जोड़ता है वो अलग ध्यान रखना। ठीक है, पर्थ और सिडनी, किससे किसको जोड़ता है, पर्थ को सिडनी। पर्थ जो है आपका पश्चिमी भाग में और सिडनी जो है पूर्वी भाग में स्थित है। अगला है ट्रांस इंडियन रेलवे, इंडियन नहीं एंडियन, एंडीज से इंडियन, ट्रांस इंडियन रेलवे। एंडीज पर्वत से मतलब ये वर्ड लिया गया क्योंकि एंडीज पर्वत को पार करता है, इसलिए इसको हम ट्रांस बोलते हैं। तो ट्रांस इंडियन रेलवे है। ठीक है, ये आपके कहाँ पे स्थित है, ये आपके मतलब ब्यूनस आयर्स को जो है वालपैराइजो से जोड़ता है। किससे, अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स को वालपैराइजो जो कि चिली में स्थित है। किसको किसको जोड़ रहा है, ब्यूनस आयर्स को, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना का वो वालपैराइजो, ये वालपैराइजो है चिली का। ठीक है, शहर है, वालपैराइजो से जोड़ता है। याद रखना, ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना और चिली के वालपैराइजो को आपस में जोड़ता है एंडीज पर्वत को पार करके। ठीक है, वालपैराइजो एंडीज पर्वत के दूसरी साइड है और इधर पश्चिम पूर्व में क्या आपका ब्यूनस आयर्स। इन दोनों शहरों को आपस में जोड़ने का काम करता है ट्रांस इंडियन रेलवे। ठीक है, ये ध्यान देना अगर कभी आएगा एग्जाम में ट्रांस इंडियन तो भारत मत समझना, क्योंकि इंडियन से ही दिक्कत होती है। ठीक, ऐसे एक करेंसी में भी दिक्कत होती है, एक रुपया होता है, एक रुपया होता है, जो इंडोनेशिया का एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है, इसलिए बता रहा हूँ, ध्यान देना। रुपया जो होता है वो इंडोनेशिया का, तो रुपया से आप ये मत समझना कि मिसप्रिंट हो गया है, रुपया है, वो किसका है, इंडोनेशिया। इसके अलावा यहाँ पे है अगला यूरोपीय पार मतलब यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल, यूरोप का भी है यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल। ये आपके पेरिस, फ्रांस का शहर पेरिस है, उसको पोलैंड की राजधानी वार्सा से जोड़ता है। ठीक, किससे किसको जोड़ता है, पेरिस को वार्सा से जोड़ता है। वार्सा कहाँ पे है, पोलैंड की राजधानी है, और पेरिस जो है किसका है राजधानी, फ्रांस की। पेरिस को वार्सा से जोड़ती है। ये पेरिस को वार्सा से जोड़ने का काम करती है, इसका नाम है यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल। एक है ओरिएंटल, यूरोप में ही है ओरिएंटल वाला, ओरिएंटल, ओरिएंटल रेल वाला। ये दोनों जो है कहाँ पे, यूरोप में ही है। और ये पेरिस को, फ्रांस की राजधानी जो पेरिस है, इसको इस्तांबुल से जोड़ती है। किससे जोड़ती है, इस्तांबुल। पेरिस फ्रांस का, पेरिस को इस्तांबुल से। इस्तांबुल जो है वो तुर्की में, तुर्की में स्थित है। कहाँ पर है, तुर्की। पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। तो यूरोप में कौन कौन से, यूरोपीय ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल है जो कि पेरिस को वार्सा, वार्सा मतलब पोलैंड। पेरिस जो है कौन सी नदी के किनारे स्थित है, सीन नदी के किनारे, और वार्सा जो है वो विस्तुला नदी के किनारे है। कौन सी नदी है, विस्तुला नदी के किनारे स्थित है।
और ओरिएंटल वाला जो है वो पेरिस को तुर्की के इस्तांबुल को आपस में, मतलब पेरिस को इस्तांबुल से जोड़ता है। कौन सा रेल मार्ग? ओरिएंटल रेल मार्ग। तो यूरोप में कौन कौन से है? यूरोपीय ट्रांसकॉन्टिनेंटल और ओरिएंटल रेल मार्ग। ऑस्ट्रेलिया में क्या पड़ा? ट्रांस ऑस्ट्रेलियन या ऑस्ट्रेलियाई ट्रांस रेलवे मार्ग। और अगर आप रूस में जाते हैं तो वहाँ पे क्या है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। अफ्रीका में जाते हैं तो केप काहिरा रेल मार्ग है। अगर आप दक्षिण अमेरिका में जाते हैं तो वहाँ पे ट्रांस इंडियन रेलवे मार्ग दिखाई देता है, रेलवे दिखाई देता है। और उत्तरी अमेरिका में जाएंगे तो वहाँ पे दो मिलेगा, एक तो ट्रांस कनाडियन, मतलब कनाडियन पैसिफिक की बात करते हैं, दूसरा जो होता है सेंट्रल पैसिफिक होता है। तो अमेरिका में कौन है? कैनेडियन पैसिफिक और सेंट्रल पैसिफिक दिखाई देते हैं। तो टोटल उत्तरी अमेरिका में 2, दक्षिण अमेरिका में आपने 1 पढ़ा, अफ्रीका में 1, ऑस्ट्रेलिया में भी 1 पढ़ा, टोटल कितना? 2, 2, 4, 1, 5, और यूरोप में 2, और आपका एशिया में कौन सा होता है? ट्रांस साइबेरियन, जो कि सबसे बड़ा है। ट्रांस साइबेरियन सबसे बड़ा है, वो इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, उसको याद रखो। आगे जो है समुद्री मार्ग, जल परिवहन की बात है। कौन सा मार्ग है? ट्रांसपोर्ट मार्ग, मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट रूट है समुद्री जल मार्ग। समुद्री जल मार्ग के माध्यम से क्या होता है? जो बड़े बड़े सामान या कंटेनर होते हैं इनको एक स्थान से दूसरे स्थान पे लेके जाया जाता है। जिससे प्रदूषण जो होता है अपेक्षाकृत क्या होता है? कम होता है, ईंधन की बचत होती है, ठीक है। ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है एक स्थान से, मतलब ट्रैफिक की दिक्कत नहीं होती सामानों को लेके जाने में। समय भी, मतलब इसमें अपेक्षाकृत समय तो ज़्यादा लगता है, बट लंबी दूरी ज़्यादा मात्रा में सामान लेके जाने के लिए सुविधाजनक होता है, ठीक है। बड़े बड़े कंटेनर, मतलब एक स्थान से अगर मिनरल्स को या जो रॉ मटेरियल होते हैं उनको लेके जाने में सहायता प्रदान करता है। भारत में जैसे आपका कुछ ट्रांसपोर्ट, मतलब पोर्ट हैं, कांडला हो गया, मुंबई हो गया, और JNPT मतलब जवाहरलाल नेहरू जिसमें नाव सेवा बोलते हैं, और इधर हल्दिया है, ठीक है, विशाखापट्टनम है, तूतीकोरिन है, और कामराजर है। ये सब मतलब क्या? भारत में पोर्ट है जहाँ से सामानों का आदान प्रदान होता है। समुद्री मार्ग में है ये प्राकृतिक संसाधन होते हैं। कैसे संसाधन है? सब प्राकृतिक संसाधन है। और यहाँ पे ये मार्ग जो होता है समुद्री मार्ग से या नहरों के माध्यम, नदियों के माध्यम से एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने का काम करता है। इसमें जो पहला है वह है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। कौन सा? जल परिवहन मार्ग पहला है उत्तरी अटलांटिक। उत्तरी अटलांटिक जो है सबसे समुद्री में देखा जाए तो समुद्र में सबसे व्यस्ततम मार्ग होता है, सबसे बिजिएस्ट आपका समुद्री मार्ग होता है। क्या नाम है? अटलांटिक, उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग। और ये आपके जो अमेरिका है, अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और अफ्रीका के पश्चिमी भाग को आपस में जोड़ता है। किसको जोड़ता है? अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग और यूरोप के पश्चिमी भाग को आपस में जोड़ता है, मतलब उसके बीच में यहाँ पे समुद्री मार्ग है, ठीक है। किसी बीच में है? अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग को यूरोप के पश्चिमी भाग से जोड़ता है। अमेरिका के उत्तर पूर्वी भाग को यूरोप के पश्चिमी भाग से जोड़ता है, ठीक है। ये है, और ये सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग है। कैसा मार्ग है? सबसे व्यस्ततम। अगर मार्ग में पूछा, समुद्री मार्ग में पूछा जाए सबसे बिजिएस्ट कौन सा है, तो उत्तरी अटलांटिक है। अगर नदियों वाले क्षेत्र में देखा है तो मतलब आंतरिक क्षेत्र की बात की जाती है तो वहां पे हम राइन नदी वाला बात करते हैं, ठीक है। कौन सा होता है? राइन नदी सबसे व्यस्ततम मार्ग में से एक होता है। जबकि समुद्री मार्ग में सबसे व्यस्ततम कौन है? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो होता है सबसे बिजिएस्ट समुद्री मार्ग है, ठीक। और यहाँ पर आपको लगभग 1/4 विदेशी व्यापार देखने को मिलते हैं। पूरे विश्व में जितने व्यापार होते हैं उसका कितना भाग यहाँ पे दिखाई देता है? 1/4 व्यापार लगभग यहाँ पर इसी मार्ग से होता है। यूरोप को अमेरिका से जोड़ता है। किससे जोड़ता है? यूरोप से अमेरिका के बीच में जो व्यापार होते हैं वो इसी मार्ग से होते हैं, समुद्री मार्ग से होते हैं।
और ये पूरे व्यापार का, पूरे विश्व के व्यापार का लगभग कितना व्यापार यहाँ से दिखाई देता है, 1/4, मतलब 24% यहाँ पर व्यापार लगभग में होता है। दूसरा है भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। भूमध्य सागर हिंद महासागरीय समुद्री मार्ग। ये भूमध्य सागर को हिंद महासागर वाले क्षेत्र से जोड़ता है, ठीक है। भूमध्य सागर को हिंद महासागर के क्षेत्र से जोड़ता है, सुएज नहर के माध्यम से भूमध्य सागर लाल सागर से जोड़ती है, और लाल सागर जो है बाबन मंदिर जल संधि के माध्यम से हिंद महासागर यानी अदन की खाड़ी से जुड़ती है, ठीक है। तो भूमध्य सागर और हिंद महासागरीय जो मार्ग है किसको किसको आपस में बनाता है, भूमध्य सागर मतलब आपके यूरोप वाले कॉन्टिनेंट को इधर आपको पूरा हिंद महासागर तक, जिससे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, ईरान, इराक आदि के क्षेत्रों में क्या होता है, समुद्री मार्ग के माध्यम से व्यापार होता है। इसमें कौन, जैसे भारत का अगर व्यापार होता है कौन से मार्ग से होगा, यूरोप कॉन्टिनेंट से भारत व्यापार जो करता है वो भूमध्य सागरीय हिंद महासागर, भूमध्य सागर और हिंद महासागरीय जो मार्ग है उसी के माध्यम से करता है। इसमें इसे विश्व का हृदय कहा जाता है। क्या कहता है, विश्व का हृदय कहा जाता है इस समुद्री मार्ग को। इससे आपका हो गया मुंबई हो गया, अदन हो गया, इसमें कौन कौन से क्षेत्र में, मुंबई, अदन की खाड़ी है ना, तो अदन की खाड़ी के पास अदन वाला क्षेत्र हो गया। तो अदन याद रखना कौन से देश का है, यमन। अदन का संबंध किससे है, तो यमन के पास में ही अदन की खाड़ी है, और फारस की खाड़ी अलग है और ओमान की खाड़ी उसके बगल में है, ठीक है। जब भी पूछा जाए बाबर मंदिर तो अदन की खाड़ी से, ना कि ओमान की खाड़ी से, ठीक। वहाँ पे दोनों में कन्फ्यूजन होता है, दोनों को साथ में रखना। जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है उसको हार्मुज बोलते हैं, और जो लाल सागर को अदन मतलब हिंद महासागर से जोड़ता है या अदन की खाड़ी से जोड़ता है उसको क्या बोलते हैं, बाबर मंदिर बोलते हैं। इसमें कौन कौन सा लिखा, मुंबई लिखे, कोच्चि, मतलब भारत वाला पूरा व्यापार जो होता है इसी मार्ग से होता है। मुंबई, कोच्चि, कोलंबो, मुंबई, कोच्चि, कोलंबो हो गया, सिंगापुर हो गया, अदन हो गया, इत्यादि देशों के साथ जो उनका व्यापार हो गए वो इसी मार्ग का प्रयोग करते हैं। भूमध्य सागरीय मैदान, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय मार्ग का ये प्रयोग करते हैं। अगला आपका पनामा नहर जलमार्ग। कौन सा नहरों का जलमार्ग है, पनामा नहर जलमार्ग या सुएज नहर वाला बात करेंगे। एक उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है, दूसरा क्या, भूमध्य सागर हिंद महासागरीय मार्ग, ठीक। सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग कौन सा है, सबसे उत्तरी अटलांटिक जो है सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्ग में से एक। ये यूरोप को अमेरिका से, मतलब एक यूरोप और अमेरिका के मध्य व्यापार इसी समुद्री मार्ग के माध्यम से। अगला क्या हुआ, पनामा नहर। पनामा नहर मार्ग जो था 1904 में इसका कार्य प्रारंभ हुआ था, किसके द्वारा, अमेरिका के द्वारा हुआ था, और 1914 में जाके ये कंप्लीट हो गया था। पनामा नहर का जो कार्य है प्रारंभ कब हुआ था, कार्य प्रारंभ इसका 1904 में हुआ, और कंप्लीट मतलब पूरा कब हुआ, पूर्ण इसका हुआ काम 1914 में। और ये सब काम जो किया जा रहा था किसके द्वारा किया जा रहा था, अमेरिका के द्वारा। अमेरिका इस पर काम कर रहा था पनामा नहर को। पनामा नहर जो होता है कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर, कैरेबियन सागर मतलब अटलांटिक महासागर का एक आंतरिक क्या बोलेंगे, आंतरिक सागर है, सीमांत सागर बोलते हैं, ठीक है। तो कैरेबियन को किससे जोड़ता है, कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने का काम करता है। इससे फायदा क्या होगा, जो भी व्यापार आपके पूर्वी भाग से हो रहे हैं, अगर आपको इधर यूरोप की तरफ जाना है तो आपको पनामा नहर अगर नहीं होता तो आपको नीचे अर्जेंटीना के जो निचला छोर है वहां से होकर फिर घूम के जाना पड़ता, ठीक है। आपको अटलांटिक महासागर में जाने के लिए प्रशांत महासागर से आपको अर्जेंटीना आना पड़ता, फिर घूम के वापस आपको पूर्वी भाग में जाना पड़ता। अमेरिका के पूर्वी भाग में जाने के लिए आपको बहुत लंबा चक्कर लगाना पड़ता। तो पनामा नहर की बनने की वजह से
ये जो दूरी है वो कम हो गई। इसका कार्य जो 1904 में चालू हुआ था, 1914 में कंप्लीट हुआ और अमेरिका के द्वारा किया गया। और 1904 से लेके 1999, मतलब 1904 से जब स्टार्ट हुआ तो 1914 मानेंगे, 1914 से लेके 1999 तक इस पे जो अधिकार था प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वो किसका था, अमेरिका का ही था। लेकिन 1999 में इसका अधिग्रहण जो है तो राष्ट्रीयकृत कर दिया गया। पनामा नहर का क्या हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ और राष्ट्रीयकरण करके इसको पनामा को दे दिया गया। किसको दिया गया, पनामा को। 1999 से किसके अधिकार क्षेत्र में है, किसके पास है, पनामा के पास है। ये जो 1999 से पनामा के पास अधिकार क्षेत्र में है। 1914 में इसका कार्य पूरा हुआ था और अमेरिका के पास में था। ये कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, ठीक है। और इस पे 2 बंदरगाह भी हैं। एक का नाम है पनामा बंदरगाह, दूसरा है कोलोन बंदरगाह, ठीक है। कोलोन, क्या नाम है, कोलोन। एक तो पनामा क्या नाम है, कोलोन पत्थर, एक तरफ जो है पनामा सिटी वाला, एक तो पनामा सिटी है, दूसरा कोलोन है। जो आपका कोलोन पड़ता है ये पूर्वी भाग में है, कैरेबियन सागर में पड़ता है। कहाँ में पड़ता है, कैरेबियन सागर। जबकि पनामा सिटी जो है आपके प्रशांत महासागर तट पे स्थित है। एक तो प्रशांत महासागर 2 महासागरों को आपस में जोड़ भी रहा है, कैरेबियन सागर को प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर वाला एरिया है उसको क्या बोलते हैं, पनामा सिटी है उस साइड में। जबकि कोलोन जो कोलोन पोर्ट है वो कौन सा साइड में है, पूर्वी भाग, मतलब कैरेबियन सागर के साइड में। कोलोन पत्थर, कोलोन पत्थर या पोर्ट, ठीक है, ये कैरेबियन सागर के साइड में। जबकि एक जो पनामा सिटी है वो ये आपका प्रशांत महासागर तट में है, प्रशांत तट पर है। ये दोनों याद रखना। कोलोन पत्थर, एक कोलोन शहर भी है जो कि जर्मनी में स्थित है। कहाँ पे स्थित है, जर्मनी में स्थित है कोलोन, राइन नदी के किनारे स्थित है। अब इसको अलग से लिखाएंगे, ठीक है। कोलोन पत्तन जो है कैरेबियन सागर के पास में स्थित है। पनामा सिटी जो होता है वो प्रशांत महासागर तट पे है। और पनामा सिटी मतलब पनामा के नाम पे रखा गया। पनामा की राजधानी क्या है, पनामा सिटी है। पनामा एक देश का नाम है, ठीक है। पनामा क्या है, एक देश है, अमेरिका। अगला है स्वेज नहर। कौन सा नहर है, स्वेज नहर। स्वेज नहर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। इसका जो कार्य पूरा हुआ था वो 1869 में इसका निर्माण किया गया था। और ये एक तरह से मानव निर्मित नहर पे मानव निर्मित नहर है। कैसा नहर है, मानव निर्मित नहर है जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। किसको इसको जोड़ता है, पहले तो भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ता है। एक तो एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा था, भूमध्य सागर को लाल सागर से कौन जोड़ता है, ठीक है। दूसरा काम इसका है, मतलब इसका जो कार्य हुआ था, एक फर्डिनेंड, ठीक है, एक व्यक्ति होते हैं फर्डिनेंड लेसेप्स। क्या नाम था, फर्डिनेंड लेसेप्स। फ्रांसीसी इंजीनियर होते हैं, फर्डिनेंड लेसेप्स द्वारा इसका निर्माण किया गया। फर्डिनेंड लेसेप्स जो फ्रांसीसी इंजीनियर होते हैं, ठीक है। फ्रांसीसी इंजीनियर फर्डिनेंड लेसेप्स द्वारा स्वेज नहर का निर्माण करवाया गया। और इसकी टोटल लंबाई जो है 193 किलोमीटर। कितना है, 193 किलोमीटर कुल लंबाई है। इसकी कुल लंबाई जो है 193 किलोमीटर पड़ता है। इसमें कुछ बंदरगाह भी है और कुछ झील भी है, ठीक है। तो 2 इंपॉर्टेंट है, एक पोर्ट सईद, एक पोर्ट स्वेज। तो 2 बंदरगाह आपको दिखाई देते हैं, एक तो पोर्ट सईद है, दूसरा पोर्ट स्वेज। पोर्ट सईद जो है आपका ये उत्तर कहाँ पे है, उत्तरी भाग में है।
मतलब भूमध्य सागर में पड़ेगा, ठीक है। भूमध्य सागर मतलब जो आप सुएज नहर है उसके ऊपरी भाग में जो है कौन सा है, यहाँ पर पड़ेगा पोर्ट साइड। तो ये प्रभी पूछा जाता है कि उत्तर में है कि दक्षिण में है, तो ऊपर में क्या आपको दिखाई देता है, पोर्ट साइड दिखाई देता है, ठीक है। जबकि निचले वाले पार्ट में आपको जो लाल सागर वाला एरिया है वहां पे आपको क्या दिखाई देता है, पोर्ट सुएज दिखाई देता है। पोर्ट सुएज की खाड़ी है तो वहां पे पोर्ट सुएज दिखाई देता है, ठीक है। सुएज की खाड़ी के पास में क्या है, पोर्ट सुएज है, और पोर्ट साइड जो है वो ऊपर है, ठीक है। पोर्ट साइड ऊपर है, तो याद रखना पोर्ट साइड कौन से दिशा में है, सबसे उत्तरी है, तो इसको साथ में लिखना नॉर्थ का है, और ये साउथ में है। सुएज नहर का सबसे नॉर्थ है और साउथ है। यहाँ पे कुछ झीलें भी हैं जिसमें आपका टिमसा झील है, मंजला झील है, ग्रेट बिटर लेक है और लोअर बिटर लेक है। तो जिसमें आपका मंजला जो है सबसे ऊपर है, ठीक है, फिर टिमसा आएगा, फिर ग्रेटर बिटर, फिर लोअर बिटर। ये भी क्रम पूछा गया एग्जाम में, ये भी पूछा गया है, इनको क्रम से पूछा था। सबसे ऊपर कौन है, सबसे नीचे कौन है, पूछ लेगा। सुएज नहर का सबसे दक्षिणी बंदरगाह कौन सा है, ठीक है, तो पोर्ट सुएज। और सबसे उत्तरी बंदरगाह ज्यादा पूछेगा क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन है। सबसे उत्तरी बंदरगाह लोग सुएज को ही लगाएंगे क्योंकि पोर्ट सुएज तो ऑप्शन में रहेगा जरूर, ठीक है। तो पोर्ट सुएज है, सुएज नहर है, तो दिमाग में ऐसा था कि सुएज से ही स्टार्ट हुआ होगा, फिर आगे कहीं साइड जो मिला होगा, ठीक है। बट पोर्ट साइड जो है सबसे ऊपर है, और पोर्ट सुएज जो है दक्षिणी बंदरगाह है, दक्षिणी बंदरगाह। यहाँ पे कुछ झीलें भी है, झीलों में एक तो आपका है कौन सा, मंजला है, फिर टिमसा है, टिमसा ये सब लेक है, ठीक है। टिमसा लेक, मंजला लेक, फिर ग्रेट बिटर लेक, इसके बाद जो है लिटिल बिटर लेक, ठीक है। और ये क्रम जो है उत्तर से दक्षिण है, नॉर्थ टू साउथ की तरफ है, ये उत्तर से दक्षिण की दिशा में ये सब लाइन से क्रम से भी याद करना। पहले मंजला, फिर टिमसा, फिर आपका क्या आएगा, ग्रेट बिटर लेक, और फिर लिटिल बिटर लेक है, ठीक है। 4 झील है, 2 पोर्टों के नाम आपने पढ़े। 193 किलोमीटर इसकी टोटल लंबाई पड़ती है। ये भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने का काम करती है। इस पे जो अधिकार क्षेत्र है वो सुएज नहर का, इसका निर्माण कब हुआ था, 1869 में हुआ था। इसका निर्माण लिखना, निर्माण जो होता है इसका नवंबर 1869 में होता है। नवंबर जो नहीं, लेकिन आप 1869 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक। और ये अब किसके अधिकार क्षेत्र में है, इसका नेशनलाइजेशन कर दिया गया, और नेशनलाइजेशन राष्ट्रीयकरण करने के पश्चात 1956 से ये मिस्र के अधिकार क्षेत्र में, मिस्र के अधिकार क्षेत्र में आता है। इसका राष्ट्रीयकरण जो हुआ था, कब हुआ था, राष्ट्रीयकरण 1956 में हुआ। और ये मिस्र के अधिकार क्षेत्र में, अलग से पूछा था कि सुएज नहर किसके अधिकार क्षेत्र या राष्ट्रीयकरण जो किया गया किस देश के मतलब पास में है इसका अधिकार क्षेत्र, तो मिस्र है। जैसे पनामा वाला किसके पास है, पनामा के पास में। और कब हुआ था, 1956 में हुआ था। निर्माण इसका कब हुआ था, नवंबर 1869 में हुआ था। ये सभी डेटा एग्जाम में पूछे गए, ठीक है। एक बार इनको देखो ना, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आते हैं। और 3 से ज़्यादा नहीं पूछा था। इससे सुएज नहर से बस इतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। इससे भारत वाले क्षेत्र में भी व्यापार होता है क्योंकि भूमध्य सागर से आने वाले जितने भी जहाज हैं सुएज नहर से होके आते हैं लाल सागर, लाल सागर से होते हुए फिर भारत तक, जो मुंबई हो गया या सिंगापुर हो गया, कोलंबो हो गया, यहाँ तक के व्यापार इनको देखने मिलते हैं यहाँ से, ठीक है, भूमध्य सागर वाले क्षेत्र से। क्योंकि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने के लिए एक ही मार्ग है, सुएज नहर। अगला है आपका राइन नदी जलमार्ग। कौन सा जलमार्ग है, राइन नदी जलमार्ग। राइन नदी जो है, जो राइन क्षेत्र है ये आपका जर्मनी में है। राइन नदी घाटी क्षेत्र, ये कोयले के निक्षेप के लिए अधिक फेमस है, ठीक है। राइन नदी जर्मनी और स्विट्जरलैंड की सीमा से होते हुए आगे नीदरलैंड तक जाती है, उत्तरी सागर के तट तक। वहाँ पे एक बंदरगाह है, कौन सा, रॉटरडम बंदरगाह, जो कि सबसे बिजिएस्ट है, यूरोप का सबसे बिजिएस्ट बंदरगाह भी होता है। और ये राइन नदी जो होती है, राइन नदी, ठीक है, ये राइन नदी जलमार्ग जो है सबसे आंतरिक भाग में, इंलैंड में देखा जाए तो इंलैंड की सबसे व्यस्ततम जलमार्ग है। आंतरिक जलमार्ग में सबसे व्यस्ततम जलमार्ग कौन सी है, राइन नदी जलमार्ग। जबकि समुद्री मार्ग में सबसे व्यस्ततम कौन सा है, उत्तरी अटलांटिक है, ठीक है। दोनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको अलग से याद रखना। राइन नदी जलमार्ग, राइन नदी जलमार्ग कहाँ पे है, जर्मनी में, ठीक है। जर्मनी में, जर्मनी से कहाँ तक जाती है,
जर्मनी व स्विट्जरलैंड की सीमा से नीदरलैंड तक जाती है। नीदरलैंड तक, ठीक है। इसी पे और ये आंतरिक जलमार्ग का सबसे बड़ा, ठीक है, सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग। सबसे व्यस्ततम आंतरिक जलमार्ग, ठीक है, राइन नदी जलमार्ग है। इस पे एक बंदरगाह है जो कि नीदरलैंड में, उसका नाम क्या है? रॉटरडम बंदरगाह। रॉटरडम पोर्ट राइन नदी जलमार्ग पे ही आता है। और कहाँ का है ये? नीदरलैंड का है, जो कि यूरोप का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट भी है, ठीक है, नीदरलैंड में रॉटरडम पोर्ट यूरोप का सबसे बिजिएस्ट पोर्ट भी है। ये कहाँ से कहाँ तक है? जर्मनी से, जर्मनी स्विट्जरलैंड से स्टार्ट होकर नीदरलैंड तक जाता है। इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है रूर। क्या नाम है? रूर। तो रूर जो है किसकी सहायक नदी है? राइन नदी की सहायक नदी है। और रूर क्षेत्र जो होता है ये कोयले के निक्षेप के लिए अधिक फेमस है, ठीक है। जो जर्मनी का रूर क्षेत्र है वो किस लिए फेमस है? कोयले के निक्षेप या कोयले के उत्पादन के लिए अधिक जाना जाता है। ये संपन्न कोयला क्षेत्र भी है। इसे जो है यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है। इस नदी को क्या बोलते हैं? जो यूरोपीय व्यापार होता है उसकी जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। इसे यूरोपीय व्यापार का जीवन रेखा भी कहा जाता है। और ये संपन्न कोयला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला है कील नहर जलमार्ग। क्या नाम है? कील नहर जलमार्ग। कील नहर जो होता है ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। इतना याद रखना बस, ठीक है। किसको किसको जोड़ता है? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ता है। बाल्टिक सागर को स्पर्श करने वाले देशों की संख्या, ठीक है, टोटल कितने हैं? 9 है। इसको कौन कौन से स्पर्श कर रहे हैं? एक तो आपका स्वीडन करता है, ऊपर आपका फिनलैंड है, फिर आपका आता है रूस हो गया, इसके बाद 3 बाल्टिक देश हैं, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया। लिथुआनिया, इसके बाद है पोलैंड, जर्मनी और इसके बाद आपका डेनमार्क। ठीक है, इसमें नार्वे टच नहीं करता, बस अलग से इतना याद रखना, नार्वे जो है स्पर्श नहीं करता। ठीक, स्वीडन, फिनलैंड, रूस, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, पोलैंड, जर्मनी और डेनमार्क। उत्तरी सागर से जो सीमा साझा करते हैं उसमें आपका फ्रांस आता है, ठीक है, जर्मनी आता है, पोलैंड आता है, ठीक है, और नीदरलैंड भी आता है। ठीक है, कौन कौन सा है? फ्रांस है, फ्रांस स्पर्श करता है उत्तरी सागर से सीमा। ठीक है, फ्रांस, इसके बाद नीदरलैंड, जर्मनी, डेनमार्क, ये सब देश जो होते हैं, और नॉर्वे वगैरह, ये उत्तरी सागर से सीमा साझा करते हैं। कील नहर कौन कौन से जल क्षेत्र को आपस में जोड़ रहा है? ऐसे आपने पढ़ा था सू नहर, जो सुपीरियर को किससे जोड़ता है? मिशिगन से या यूरन से? यूरन से जोड़ता है। मिशिगन तो नीचे है, उसी के बीच में एक तरह से नहर के द्वारा मिशिगन सुपीरियर झील को यूरन झील से जोड़ा जाता है। कौन से नहर से? सू नहर से। अगला लिखना लुडविग्स नहर। कौन सा नहर है? लुडविग्स नहर। एक है लुडविग्स नहर और एक है सेंट लॉरेंस।
सेंट लॉरेंस जलमार्ग। जो लुडविग्स नहर होती है राइन नदी जलमार्ग, राइन नदी को डैन्यूब नदी से जोड़ती है। किससे जोड़ती है? राइन को डैन्यूब नदी से जोड़ती है। राइन नदी जो है उसको डैन्यूब नदी से जोड़ने का काम कौन सी नहर करती है? लुडविग्स नहर करती है। जबकि सेंट लॉरेंस जो होता है, ये सेंट लॉरेंस नदी है, वह सेंट लॉरेंस का जो क्षेत्र है उसको अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। सेंट लॉरेंस जलमार्ग जो है सेंट लॉरेंस को किससे जोड़ता है? अटलांटिक से जोड़ता है। अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। सेंट लॉरेंस का जो क्षेत्र है, यहाँ पे कौन सा? ओंटेरियो है ना, ओंटेरियो झील। तो यहाँ पे सेंट लॉरेंस ओंटेरियो झील को साथ ओंटेरियो झील को अटलांटिक से जोड़ेगा। सेंट लॉरेंस वाला क्षेत्र जो सेंट लॉरेंस नदी ओंटेरियो झील को सेंट क्या नाम है अटलांटिक महासागर से जोड़ने का काम करता है। यहाँ पे एक प्रसिद्ध शहर भी है मॉन्ट्रियल, जो सेंट लॉरेंस नदी के किनारे स्थित है। ठीक, अगला है वोल्गा नदी जलमार्ग। कौन सा नदी जलमार्ग है? वोल्गा नदी जलमार्ग। वोल्गा नदी जो है वो यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, अर्थात रूस की भी सबसे बड़ी नदी है। रूस में बहती है, कैस्पियन सागर में जाके अपना ये मतलब मुहाना बनाती है। वोल्गा नदी जलमार्ग जो है ये दो भागों में है। एक तो है वोल्गा डान के नाम से जानी जाती है, दूसरा जो होती है वोल्गा मास्कोवा के नाम से जानी जाती है। जो वोल्गा मास्कोवा होता है ये मास्को क्षेत्र में है, मास्को क्षेत्र को जोड़ता है। जबकि वोल्गा डान जो है ये काला सागर से संबंधित। कौन से सागर से? काला सागर से संबंधित। इसमें देखना ये इसका निकास कहाँ पे है? कैस्पियन सागर। कहाँ पे? कैस्पियन सागर में। इसमें दो है, तो वोल्गा मास्को नहर है जो मास्को क्षेत्र से जोड़ता है। ये लिखो पहले, वोल्गा मास्को नहर मास्को क्षेत्र से जोड़ा गया। एक तो है वोल्गा मास्को, ये जो है नहर है ये मास्को क्षेत्र से जोड़ता है। दूसरा जो है वोल्गा डान है, नहर, ये आपको काला सागर के पास दिखाई देता है। ठीक, काला सागर क्षेत्र में आपको बताया था मैंने कि जो काला सागर है इसमें दो नदियां दो क्या तीन चार नदियां महत्वपूर्ण है। एक तो आपका डेन्यूब है, ठीक है, नीपर है, निस्तर है और डॉन है। चार नदियों के नाम बताए थे ना, सातवीं अलग से इनको लिखना। काला सागर में गिरने वाली या मुहाना बनाने वाली नदियां कौन कौन सी है? आपका डेन्यूब, नीपर, निस्तर और डॉन। ठीक है, डॉन डेन्यूब, डी से दो वर्ड है, डॉन और डेन्यूब, एन से नीपर और निस्तर। नीपर में डी साइलेंट भी है, ठीक है, ध्यान देना। नीपर में क्या है? डी जो है साइलेंट है, तो डी से ही सारे पढ़ रहे हैं। काला सागर में गिरते हैं। जबकि कैस्पियन सागर वाला जो क्षेत्र है उसमें कौन कौन से गिरता है? एक तो वोल्गा गिरती है और यूराल गिरती है। इनके मुहाने भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, या मुहाने सामने दिए रहेंगे, आपको मैच करना होगा क्या इनका संबंध किससे है। कुछ लिखा नहीं रहेगा, लिखा रहेगा वोल्गा, सामने भूमध्य सागर, और इधर आपका काला सागर और कैस्पियन सागर ऐसे, और राइन लिख दिया जाएगा। राइन जो है कहाँ जाती है? राइन में उत्तरी सागर में जाती है। तो ये चार ऑप्शन दे देंगे, उसके सामने इनके मुहाने लिखे रहेंगे, सागरों के नाम किस में जाके गिरती है ये आपको मिलाना रहता है। तो वोल्गा और यूराल पूछा जाएगा तो कहाँ पे? कैस्पियन सागर। और राइन नदी उत्तरी सागर में है, एल्ब नदी भी उत्तरी सागर में है, टेम्स नदी भी उत्तरी सागर में है। उत्तरी सागर के तीन है, टेम्स, एल्ब और राइन। ठीक है, टेम्स आती है लंदन से, एल्ब और आपका राइन जो है मतलब जर्मनी से होते हुए नीदरलैंड के बाद उत्तरी सागर में थी। तो उत्तरी सागर के तीन है, कौन कौन से? टेम्स नदी आती है, एल्ब है और राइन नदी है। जब आते हैं किधर? काला सागर में, तो काला सागर में चार है। एक तो आपका डेन्यूब है, डॉन है, नीपर, निस्तर है।
कैस्पियन सागर के आपके दो हैं, एक तो वोल्गा और यूराल। तो इससे आप कम से कम कितने याद हुए? 3 2 5 5 9 लगभग 9 जो नदियाँ हैं उनके मुहाने आप याद रखें, ठीक है। इसके बाद जो है आपका विश्व के प्रमुख पत्तन, इसको कल बताएंगे। पत्तन है और संचार व्यवस्था, संचार के बारे में।